नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा में प्रियंका गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है। केस दर्ज करवाने के लिए बीजेपी नेताओं ने सदर थाने में तहरीर दी है। प्रियंका ने आगरा में कोरोना मरीजों को लेकर ट्वीट किया था। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा था कि आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई थी। आगरा के डीएम ने इस आंकड़े को नकार दिया था। एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। आगरा में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। यहां हर 15 में एक कोरोना पीड़ित की जान चली गई। आगरा के 79 मरीजों में से 28 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में होना बड़ी लापरवाही है, जिस पर मुख्यमंत्री जी कृपया 48 घंटे में जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखें। तो संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उस पर डीएम ने जवाब दिया, नोटिस जारी किया और अब प्रियंका ने एक और ट्वीट कर प्रशासन को निशाने पर लिया है। तो हम आज सदर थाने आगरा में उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए आए हैं। आईटी एक्ट के तहत जो भी संबंधित उचित कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ वो हो। आगरा की जनता को जिस तरह से उन्होंने गुमराह किया है, जिस तरह से उन्होंने एक भय का वातावरण बनाया, आगरा की जनता से वो माफ़ी मांगे और अपने जिस पद पर वो महासचिव बन के बैठी हुई है उससे वो इस्तीफा दें, ये मांग करते हैं। तो आगरा में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। डीएम ने प्रियंका गांधी के ट्वीट में लिखे आंकड़ों को गलत करार दिया और उसके जवाब में एक नोटिस भेज दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर से ट्वीट कर दिया। उन्होंने नोटिस के जवाब में अखबार की कटिंग और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का लेटर भी अटैच किया है और लोगों के सामने उसे रख दिया ताकि मामले में सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के माध्यम से पूरी खबर बताते हैं। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी के पहले ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके जवाब में आगरा के डीएम ने ट्वीट कर जवाब दिया और प्रियंका के आंकड़ों को झूठा करार दिया और फिर प्रियंका गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने इसमें एक अखबार की कटिंग लगाई और साथ ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के लेटर को भी सबूत के तौर पर लोगों के सामने रखा। और प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता चंद्रमोहन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में नफरत की राजनीति कर रही हैं। कल आगरा को लेकर भ्रामक ट्वीट किया, वो सही मायने में आगरा के और प्रदेश के कोरोना योद्धाओं का अपमान है। प्रियंका वाड्रा जी लगातार उत्तर प्रदेश में एक नफरत का, एक अविश्वास का वातावरण पैदा करना चाहती है। इसीलिए वो झूठ दर झूठ बोलती चली जा रही है। चाहे किसान का विषय हो, चाहे सीएए के प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस उपाधीक्षक के बारे में टिप्पणी रही हो या कानपुर के बारे में टिप्पणी रही हो, और इसी कोरोना महामारी के बीच में जिस तरीके से उन्होंने जो बसों को लेकर राजनीति की, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको टिप्पणी की है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपनी आदत से मजबूर हैं। वो केवल झूठ की राजनीति करना जानती है, झूठी राजनीति, भ्रामक राजनीति। अब उनको माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि शीघ्रतापूर्वक उस नोटिस का जवाब दें। और हरीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, फिर डीएम ट्वीट करते हैं, नोटिस जारी करते हैं और अब प्रियंका एक और ट्वीट के माध्यम से प्रशासन को निशाने पर ले रही हैं। देखिए, कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उसकी मुश्किल क्या है कि वो, उनको लगता है जैसे राजा महाराजा पहले करते थे कि जो उनके मुंह से निकल गया वो कानून है, तो उस स्वभाव से ये लोग अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना तथ्यों की जानकारी किए अनेक बार प्रियंका जी ट्वीट करती हैं और ट्वीट को वापस लेती हैं। अनेक विषयों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ये किया और उसके बाद ट्वीट वापस लिया। श्रीमान राहुल गांधी जी हों या प्रियंका वाड्रा जी हों, ये लोग ये चाहते हैं कि हम झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे, सरकार को
के गुडविल को, जो एक इनका जो रवैया है कि हम किसी तरह से सरकार को बदनाम करें, वो इनका जो सच है वो सामने आ जाता है और ये पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं झूठ बोल करके। उसी तरह जो प्रियंका वाड्रा जी का है, जो लेटेस्ट मामला जो आगरा को कोविड केस को लेकर के इन्होंने किया, जो पत्र लिखा, उसमें जो वहां के डीएम ने भी इनको पत्र लिख करके और ट्वीट करके जवाब दिया, और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं, वो साफ साफ सारी चीजों की एक हरीश श्रीवास्तव जी वो सारी बातें हम इस वक्त दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि डीएम ने कहा था कि अगर 24 घंटे में प्रियंका गांधी ने अपना ट्वीट वापस नहीं लिया तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे बीत गए और उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, वो जो कानूनी कार्रवाई होगी वहाँ जिलाधिकारी ने कहा है, उन्होंने नोटिस दी है एक भ्रामक प्रचार की और भ्रामक तथ्यों को पेश करने की और सरकार को बदनाम करने की, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको गलत साबित करने की जो उनकी ये कृति है, उसके खिलाफ जो भी कानूनी प्रावधान बनते होंगे उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है हरीश जी, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, ऐसा करें हरीश जी? देखिए, हरीश जी को जानकारी तो कुछ है नहीं, और हरीश जी को ही क्यों, पूरे सरकार को कोई जानकारी नहीं है। और सरकार को जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार कोई टेस्ट तो करा नहीं रही है। सरकार नो टेस्ट नो कोरोना के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, और ऐसी स्थिति में जिन लोगों को जानकारी है वो लोग आंकड़े तो रखेंगे ही। प्रियंका गांधी जी ने जो लिखा है वो पूरी ताकत के साथ लिखा है, और पूरा मैं आपको बता दूं कि शायद हरीश जी को कुछ पता ही नहीं है। ये अखबार है, अखबार में पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें सीधे सीधे लिखा है दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा आगरा में मृत्यु दर। काश भारतीय जनता पार्टी के हरीश श्रीवास्तव जी और तमाम सारे प्रवक्ता अगर थोड़ी सी स्टडी कर लेते तो जो चीजें अखबारों की मुख्य हेडिंग बनी हुई है वो हरीश जी को भी पता होती, वो आगरा के डीएम को भी पता होता। और ये जान लीजिए तमाम सारे मामलों में ये देखा गया है कि जिस तरीके से अधिकारियों को चला रहे हैं और जो कांग्रेसी पढ़ते हैं उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। किस तरीके से उमाशंकर जी को क्या वो संवैधानिक तरीका था? ये अपर मुख्य सचिव का ज्ञान और राहुल जी का ज्ञान कई बार खोखला साबित हो चुका। मिलना करके अजय लल्लू जी को गिरफ्तार मैं उमाशंकर जी बता रहा हूँ कि सरकार है, प्रियंका वाड्रा जी का और राहुल गांधी जी का जो ज्ञान है ना, तरीके से बोल दीजिए ये सत्ता के जितने घुंघरू है जो सत्ता के पैरों में पायल की तरह बज रहे हैं, सत्ता बदलती रहती है, खोखला साबित होता है लोकतंत्र की भगवान, और फिर सरकार बदलेगी तो ये सत्ता के पायलों को, सत्ता के घुंघरुओं को पकता नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव अपने विवादित बयानों से एक बार